सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे पास बड़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें ये बताओ कि अगर हम नीट की प्रिपरेशन अब स्टार्ट करते हैं, हम अभी जस्ट 11th में आए हैं, जस्ट 12th में आए हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी क्लास 10th में भी हैं, तो वो चाहते हैं कि आप हमें ये बताओ कि हमें नीट की तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी जो आपके दिमाग में रहनी ही चाहिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी तैयारी। और प्लीज इन चीजों को अपने माइंड में जरूर रखना और प्लीज इनमें कोई गलती मत करना। सो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये चीज कहूंगी, अगर आप जस्ट अभी नीट की तैयारी शुरू कर रहे हो, चाहे आप 12th में हो चाहे 11th में हो, तो पहले तो आपको ना अपना एक सोर्स ढूंढना है जहां से आप पढ़ने वाले हो। और मैं ये नहीं बोल रही कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी ही जरूरी है। देखो, अब अगर कोचिंग भी ज्वाइन करते हो तो वो भी इस टाइम पे ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो और आप काफी अच्छे से तैयारी कर सकते हो सिर्फ फ्री वाली चीजें करके भी। तो मैं आपको ये फोर्स नहीं करूंगी कि आप अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो आप पेड की तरफ जाओ। हालांकि अगर आप कोई भी पेड कोचिंग करते हो या फिर कोई आपको लग रहा है कि रीजनेबल प्राइस में आपको मिल रहा है, तो उसमें एक फायदा ये रहता है कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड चीज मिल जाती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर, आप अगर फ्रीज को भी अच्छे से कर लोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं किसी एक चीज का फेवर नहीं कर रही हूं, पर जो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो पहले आप उसको चूज कर लो। दूसरी चीज क्या है, कोई भी आप क्लास अटेंड करते हो, चाहे आप ऑनलाइन यूट्यूब पे कर रहे हो या अनअकैडमी पे या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे कोई क्लास अटेंड कर रहे हो, प्लीज बी रेगुलर विद इट। और जितना आपको क्लास में कराया गया उतना उसी दिन सोने से पहले आपको रिवाइज करना ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लिटरली कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको वो उसी दिन रिवाइज करना है। ये बात समझ लेना कि अगर आप जैसे मान लो एक टॉपिक आज आपने पढ़ा और उसको आप 3 दिन बाद रिवाइज कर रहे हो, तो काफी 75% चीजें आप उसमें से भूल चुके होंगे जो क्लास में हुई होंगी। लेकिन अगर आप उसी दिन याद कर लोगे ना, तो वो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। एंड माइंड इट, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि सोचते हैं कि बायो तो रटनी ही पड़ेगी, याद ही करनी पड़ेगी, तो लास्ट में कर लेंगे, अभी करने का क्या फायदा, याद भूलनी तो है। ऐसा नहीं होता है। ये हम सोचते हैं, अगर हम एक बार पढ़ते हैं कोई चीज, भले ही हम उसको थोड़े टाइम बाद भूल जाएं, पर हमारे ब्रेन में लेयर्स डेवलप हो जाती हैं। एक बार पढ़ोगे, नहीं याद हुआ, कोई बात नहीं, दूसरी बार जब पढ़ोगे ना तो वो इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली, और ज्यादा टाइम तक याद भी रहेगा। तो प्लीज क्लास के साथ जितना क्लास में कराया जाए उतना रेगुलरली आपको करना ही करना है। दूसरी चीज, कोई भी आपको डाउट आएगा तो वो आपको क्लियर करना है, चाहे आप कैसे भी करो, चाहे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो से ढूंढो या आप गूगल करके देखो, फ्रेंड से पूछो, लेकिन डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डाउट्स है वो डाउट्स ही आपके रह गए। ऐसा कभी भी मत करना। प्लीज अपने डाउट्स क्लियर करते हुए चलना, और उन डाउट्स को आप अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हो। तीसरी चीज, बहुत प्रॉपर नोट्स बनाना। देखो, जितनी चीजें सिंप्लीफाइड बाहर होंगी ना, उतनी आपके दिमाग में होंगी। अगर आप बहुत गंदा गंदा की किसी एक नोटबुक में एक क्लास का लिख दिया, एक नोटबुक में किसी और क्लास का लिख दिया, तो बहुत ज्यादा चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। तो बहुत प्रॉपर नोट्स बनाना, ऐसे बनाना कि 2 साल बाद भी अगर आप उनको रेफर करो तो बहुत सब कुछ उसमें सिस्टमैटिक हो। तो वैसे करके आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपको ये कहूंगी कि कोई भी टेस्ट, चाहे आपकी कितनी भी तैयारी हो, कितनी भी कम तैयारी हो, आपको बिल्कुल ना आता हो, टेस्ट भी कभी भी मिस नहीं करना है। हमेशा टेस्ट देना है और टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस करना है। जो भी क्वेश्चंस टेस्ट के अंदर आपके गलत हो रहे हैं उसको अपने नोट्स में उसी दिन ऐड करना है और वो कॉन्सेप्ट उसी दिन ठीक करना है। प्लीज 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 ये फैक्ट आप ध्यान रखना कि आप जितनी गलतियां करके उनसे सीखते जाओगे ना, उतनी आपकी गलतियां कम होंगी। तो इसलिए एनालिसिस किसी भी टेस्ट का, चाहे वो 100 नंबर का टेस्ट क्यों ना हो, उसका भी एनालिसिस उतना ही जरूरी है जितना 720 मार्क्स वाले टेस्ट का है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड बी कंसिस्टेंट। देखो, अगर आपको एक बहुत अच्छी रैंक लानी है ना, तो वो अच्छी रैंक वाले बच्चे ना लास्ट में पढ़ना शुरू नहीं करते। सिलेक्शन भले ही आपका लास्ट में पढ़ के हो जाए, लेकिन अगर आपको एक अच्छी रैंक लानी है तो आपको शुरू से ही उतनी ही मेहनत करनी है जितना लास्ट वाले महीने में आप करने वाले हो। तो जितने आप रेगुलर रहोगे, जितने आप कंसिस्टेंट रहोगे और शुरू से डे 1 से ही अच्छे से मेहनत करोगे ना, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। इनफैक्ट आपकी रैंक भी बहुत अच्छी आएगी। ये मैं आपको एक्चुअली जिंदगी का सच बता रही हूँ, नीट का सच। सबसे बड़ी जो की टू सक्सेस है ना नीट में, वो ये है कि आप रोज कितना पढ़ रहे हो। ये नहीं है कि लास्ट महीने में कौन कितना पढ़ रहा है, सब लास्ट महीने में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप डे 1 से उतनी मेहनत कर रहे हो, उतने ही जोश के साथ कर रहे हो, तो रैंक आपकी अच्छी आएगी। तो ये बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में डाल लेना कि नीट उन एग्जाम्स की तरह नहीं है जो स्कूल में यूटी हो जाते थे, या स्कूल में कोई छोटा मोटा टेस्ट हो गया, एक रात पहले पढ़ लिया, याद कर लिया और पूरे नंबर आ गए। नीट में मार्क्स तब आपके अच्छे आएंगे, तब आपकी रैंक अच्छी आएगी जब आप रेगुलरली उतना ही पढ़ोगे। सो ये कुछ बातें हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आप अभी इन स्टार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, आप अभी शुरू कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन, तो ये सब चीजें अभी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ताकि आप इनमें कोई गलती ना करो। और अगर आप 12th में आए हो अभी और आपको लग रहा है 11th में तो मैंने कुछ अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, तो उसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगी और मेरी वीडियोस कुछ अवेलेबल भी हैं, वो भी आप देख सकते हो। बट आप इस चीज का बर्डन मत लो कि 11th में कुछ नहीं किया, तो आप 12th में ये सारी चीजें जो मैंने आज आपको बताई हैं वो अप्लाई करना शुरू कर दो, और 11th थोड़ा थोड़ा करके आप पूरे साल में कवर आराम से कर लोगे। बट 12th के अंदर कोई भी आप कमी मत आने देना, प्लीज अपनी गलतियां रिपीट मत करना।
करना। एंड इफ यू genuinely like my video, then do subscribe my YouTube channel, because that is the motivation I get from you all. And you can follow me on Instagram, join my Telegram channel, and see you guys. Stay happy, stay healthy, and study smart.